अभी हम आरजेडी कार्यालय में हैं और हमारे साथ में सरिता पासवान जी है। चिराग पासवान जी कहीं न कहीं एक बयान दे रहे हैं महाकाल मंदिर में कि हमारे ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? अब देखिए, अब मंदिर में खड़े होकर के उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उसका संदर्भ और होगा। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहाँ पहुँचे हैं, किस संदर्भ में दिया है तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि दलित समाज, पिछड़े बहुजन जो हैं या सवर्ण ही, उन सब के पीछे अगर आगे पहुंचाने का हाथ रहा है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हाथ रखा है। उन्होंने शिक्षा का संदेश दिया, उन्होंने संघर्ष का संदेश दिया और उन्होंने संविधान में वो अधिकार दिए जिसके बदौलत आज चिराग पासवान सरीके लोग जो है ना सदन में बैठ रहे हैं और अनुसूचित जाति वाले सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़के सदन में बैठ रहे हैं। समझे? जनरल सीट से नहीं गए हैं वो। तो उनको तो सबसे पहले वो उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी आज तक सुना नहीं होगा चिराग पासवान जी को कि कभी भी उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम भी लिया हो या संविधान की बात भी उन्होंने की हो। यार भगवान तो सबके हैं। हाँ, महादेव हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे कृष्ण हो, ये तो देवी देवता भगवान है। ये सब तो प्रकृति का एक विभिन्न क्या उसको तो अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात जरूर है, मैं मानती हूँ कि मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ही दिए गए अधिकारों की वजह से पहुँची हूँ, माता पिता के आशीर्वाद से पहुँची हूँ। लेकिन जिस तरीके से कहीं न कहीं जिस तरीके से बयान दिया है वो कह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं कह रहे हैं कि चुनाव जो है लड़ते हैं वो रिजर्व सीट पे और बात जो है हमेशा महाकाल या भगवान श्री राम की करते हैं, कभी कुंभ में स्नान करते हैं। मैंने तो आपको पूरी बात कही। अब कुंभ स्नान तो वो तब गए जब सारे लोग नहा करके आ गए, जब पानी दूषित हो गया, जब रिपोर्ट में आ गया कि वो पानी जो है वो मलमूत्र से भी जो उसमें जो कीड़े की संख्या है ना, गंदगी की संख्या है जो अधिक है, तब जाकर के ये लोग स्नान करने गए थे। चाहे वो दलित से आने वाले चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ठीक है, वो मैं आस्था का विषय में अलग मानती हूँ, ठीक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहती, वो आपका विषय। लेकिन अगर आप उस आस्था के विषय को अगर आप राजनीति में लाते हैं तो मैं उसे बिल्कुल ही राजनीतिक रंग देना मानती हूँ। और चिराग पासवान जी जो बार बार कहते हैं कि फलाने ठिकाने कभी स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान हो जाते, तो इनके बयान तो हमेशा ही विवादित ही रहे हैं। कभी भी उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया। इसलिए मैंने कहा आपको, पहले मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि फिर वो क्यों आरक्षित सीट से जाके चुनाव लड़ते हैं। और उन्हें ये कहना चाहिए कि अगर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके पिताजी अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण के अधिकारों की वजह से ही पहुँचे। श्याम रजक जी कह रहे हैं कि लालू यादव जी जो है 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। श्याम रजक जी भी उसी बर्बादी के हिस्सा है ना। लालू जी ने उनको भी बर्बाद कर दिया, इसीलिए वो मंत्री बन गए थे, विधायक बन गए थे, बेटा की तरह उनको माना था। तो सबसे ज्यादा तो बर्बाद श्याम रजक जी को लालू जी ने कर दिया। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि लालू जी को मुख्यमंत्री हम बनाए, इस पर क्या कहेंगे? अब भाई, नीतीश जी को खुद ही नहीं पता है कि उनको मुख्यमंत्री कौन बनाया। कभी वो भाजपा में चले जाते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल में आ जाते हैं। तो पहले नीतीश जी ये तय कर लें कि उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया। वो तो कह रहे थे बिहार की आधी आबादी ने बनाया, और बिहार की आधी आबादी के पैरों में कीले ठोके जा रहे हैं, बलात्कार किया जा रहा है, ट्रक से फेंका जा रहा है बाहर। हाँ, तो उसमें मुख्यमंत्री जी को क्या कहना है भाई? मुख्यमंत्री जी पहले अपनी दशा और दिशा को तय कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमारे साथ में सरिता पासवान जी थे, कहीं न कहीं अपने प्रतिक्रिया जो है चिराग पासवान पे कटाक्ष करते हुए दिया है। लेकिन आप लोग क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपके साथ आरपी कुमार, धन्यवाद।